हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आपकी 25 जनवरी। और आज हम 25 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 मिलियन घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये दो व्यक्तियों को, एक का नाम है डॉक्टर रितु और दूसरे व्यक्ति का नाम है नवीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम है खंजर, ये प्रारंभ हुआ है। तो ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इस बार इसका 11वां संस्करण था और ये अभी हिमाचल प्रदेश के बकलौक के अंदर शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक ये कहाँ पर जलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर। एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक जो परियोजना है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। अभी जो भारतीय मैराथन धावक है, जिनका नाम है मान सिंह, इन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता था। तो गोल्ड मेडल। किस राज्य के देसी खारे जो कि खजूर की किस्म है, इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला था। तो साथ ही गुजरात का जो कच्छ जिला है, यहीं पर पाया जाता है ये देसी खारे, और इसको भी जीआई टैग मिला है। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। तो भारत ने छोड़ा भी हांगकांग को पीछे। और पहले स्थान पर बात करें तो पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जापान, अब चौथे पे अपना प्यारा भारत आ गया है और पांचवें पे पहुंच गया हांगकांग। मलेरिया से निपटने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित कैमरून देश के द्वारा। हाल ही में किसे दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया साथी साइमा वाजिद को। और ये जो साइमा वाजिद है, ये बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये इन्हीं की बेटी हैं। 23 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इन्होंने अभी झारखंड का जो खूंटी जिला है, यहाँ से अबुआ आवास योजना की शुरुआत कर दी है। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा किसे वर्ष की महिला वुशु एथलीट ये नामित किया गया है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बनाया गया भी साथियों ना ओरेम रोशिविनी देवी को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, भारत की नो आर एम जो रोशिविनी देवी है, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा सांडा श्रेणी में वर्ष की महिला वुशु एथलीट नामित किया गया है। अच्छा, ये जो रोशिविनी देवी है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की मूल निवासी हैं और इनका जो संबंध है ये मैती समुदाय से है। इससे पहले जो रोशिविनी देवी है, इन्होंने इसी साल अर्जुन पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित भी किया था। और इन्होंने साथियों हराया किसको है। तो इन्होंने ये जो खिताब है ये ईरान की शारा बानु मंसूरिया और चीन की वूसिया ओबई को हराकर जीता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। मुख्यालय देखने को मिलेगा चीन के बीजिंग के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो जोंग वेन गो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक
अभी 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड आंकड़ा को पार करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो ये बन चुका साथियों HDFC बैंक। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो HDFC बैंक है इसने 2001 में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय शुरू किया था। और HDFC जो बैंक है ये देश में अग्रणी कार्ड जारीकर्ता में से एक है। और इसने मार्च 2030 तक क्रेडिट कार्ड कारोबार में इसकी सबसे बड़ी जो बाजार हिस्सेदारी है, जो कि कुल कितनी प्रतिशत है, तो 28.6%। बात करें HDFC बैंक के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 1994 के अंदर। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, तो अतनु चक्रवर्ती। और वर्तमान में इसके MD और CEO है शशिधर जगदीशन। और एक क्वेश्चन साथियों और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि जो HDFC बैंक है और HDFC लिमिटेड इसका भी मर्ज हो गया है। और ये जो बिल है ये 1 जुलाई से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 24 जनवरी को भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर कौन सा विशाल हवाई त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास किया है? तो इस युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों ये जो युद्ध अभ्यास है ये भी जो हूती आतंकवादी हैं इनके द्वारा कई वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाया गया था, जिसके कारण ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया अरब सागर के ऊपर। और इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुकोई 30, MKI MiG-29 विमान और जैगुआर लड़ाकू विमान के अलावा जो C-130 जे परिवहन विमान है इसने भी भाग लिया है। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, हालांकि ये युद्ध अभ्यास मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। अभी भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम है एक्स अयुत्या, ये आयोजित किया गया है। तो ये सतत पहली बार आयोजित किया गया है एक्स अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम है साइक्लोन 2024, यह भी भारत और मिस्र के बीच में शुरू हुआ है। कहाँ पर, तो मिस्र के अंदर ही। जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये नाटो के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आज का आपका दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों जो कर्पूरी ठाकुर है इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये 2 बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि 1 बार ये डिप्टी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साथियों बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने 1967 में डिप्टी मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में जो अंग्रेजी है इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी जो शुरुआत है ये 1954 में हुई थी। और ये जो पुरस्कार है ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। भारत रत्न की बात करें तो ये कांस्य धातु से निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5.8 इंच लंबा है। चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई रहने वाली है यह 4.7 इंच, जबकि इसकी मोटाई कितनी है, तो 3.1 इंच। इसका साथ ही जो मुख्य भाग है इस पर प्लेटिनम से एक सूर्य की आकृति बनी हुई है और इसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा हुआ है, जबकि इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय चिन्ह के ठीक नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन को। और लास्ट टाइम साथियों जो भारत रत्न है ये 2019 में दिया गया था 3 व्यक्तियों को। ये 3 कौन कौन थे, तो एक तो थे साथी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे थे इसमें भूपेन हजारिका जिनको मरणोपरांत दिया गया था
लोक कार्यों के लिए। और तीसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया था कला के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, इनका नाम है अमित शाह, इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये किया साथी गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत में विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो ये रहा आपका मैप में गुजरात। गुजरात की जो सीमा है ये 3 राज्यों के साथ लगती है, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल कौन है तो आचार्य देवव्रत, जबकि राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो कि भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए। तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों डेनिस फ्रांसिस हैं, ये 26 जनवरी को महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। और ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं, इनका संबंध किस देश से है तो त्रिनाद एंड टोबैको से। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। महासचिव इसके एंटोनियो गुटारेस। इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो ये फेस्टिवल अभी साथियों शुरू हुआ है लद्दाख के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो ममनी महोत्सव है इसे जातीय खाद्य उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो कि लद्दाख के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लद्दाख के अन्य त्योहारों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है ये हेमिस और लोसार महोत्सव को पूछा गया है। और एक एडिशनल में और याद रखिएगा कि जो प्यांग त्रिशेटुप महोत्सव है ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषिक शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है अनुवादिनी ऐप। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, दरअसल जो केंद्र सरकार है इसने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के लिए यह अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है ये सभी स्कूलों और शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन जो सामग्री है इसको डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है। ये जो कदम है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के नवीनतम संस्करण के लिए लिया गया है, जो कि अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बने साथियों अभिनेत्री आलिया भट्ट। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हालांकि साथियों इस अवार्ड से पहले भी कई सारे अभिनेताओं को सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन ये पहली अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट जिनको जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है 20 जनवरी 2024 को। और पिछले साल साथियों जो आलिया भट्ट है इनकी जो फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़, इसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आलिया भट्ट से पहले ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 24 जनवरी को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, भारत में क्या है कि हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ये साल 2009 में
पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। अच्छा, कारण क्या है? तो दरअसल इस दिन साल 1966 में जो इंदिरा गांधी है, इन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस कारण हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 206 फीट, इसका अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये कह सकते हो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रतिभा के बारे में समझ लेते हैं। तो साथियों, इस प्रतिभा को जो नाम दिया है, ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस दिया गया है। इसका उन्हें इनॉग्रेशन कब हुआ है? तो 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसे स्थापित किया गया है। ऊंचाई कितनी है? तो जमीन से साथियों ये 206 फीट ऊंची है। इसमें 125 फुट की मूर्ति है, जबकि 81 फीट पेडिस्टल आधार पर है। जिस पर ये मूर्ति खड़ी है, ये आपको दिख भी रही होगी, ये पेडिस्टल आधार, इस पर ये मूर्ति खड़ी हुई है। मूर्ति 18.81 एकड़ के परिसर में स्थापित है और इसकी लागत कितनी है? तो 404.35 करोड़ रुपए। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के लिए नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।